रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हाँ Okay. चले हो गई। आ गए हैं, सरिता जी आ गई हैं मेरे साथ और राहुल भी है मेरे साथ आज, एकदम फुल फोर्स में है राहुल। आज पूरे फोर्स में है हम। मैम क्यों, रीजन क्या है, किस लिए? क्या आपको एक एक्साइटमेंट नजर आ रही है अब शो में कि अब कुछ होगा? मुझे शो में एक्साइटमेंट नजर आ रही है, मगर सबसे पहले मैं निकी के लिए अगर मैं खड़े होकर ताली बजाना चाहूँ, यस, मतलब एकदम स्टैंडिंग ओवेशन देन लाइक। और आज मुझे राहुल पहली बार निकी के लिए मेरी आंखों में आंसू आए। हाँ मैंने देखा मेरी था। आंखों में आंसू आए। मुझे लगा यार ये बंदी थी जिसने शो को 100% दिया था। सबसे ज्यादा किसी में अगर शिद्दत थी, डेस्परेशन, चाहत थी, तो वो निक्की थी। और निक्की के जाने के लिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ, निक्की के जाने के बाद मेरे लिए शो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मैं निक्की को मिस करूंगी। मैं निक्की के लिए पॉइंट करना चाहता हूँ कि टॉप 4 क्यों, टॉप 5 क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल। निक्की तंबोली वो परफेक्ट कैंडिडेट थी, वो जो डे 1 से आपको क्या है, आप क्यों कर रहे हो, ए तू अपना देखना, मतलब उसने बेजान शरीर में भी जान फूंक दी कह सकते हैं। और अगर बिग बॉस में सब पूरा शरीर अगर देखा जाए तो निक्की कहीं ना कहीं एक धड़कन थी, बिल्कुल। जो कि अपनी हमेशा धड़कती रहती थी कुछ ना कुछ। अभी बिग बॉस ने वो दिखाया था, मैं फुटेज दिखाया था, उसमें सिर्फ निक्की ही बोल रही थी। और भले लौकी की सब्जी खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं बोल रही थी, लेकिन वही बोल रही थी। और निक्की कहीं ना कहीं वो मतलब अपने सारे इमोशंस को उसने सामने रखा था। ये शो इसी चीज का है कि आपको जो लगता है आप उसे सामने रख दे। आप अपने आप को होल्ड बैक करते हो, लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं। और निक्की को लोगों ने पसंद नहीं किया, थोड़ा बैश किया, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद वो मैं बुरी दिखूंगी, मैं ऐसी नहीं हूं, मगर लेकिन क्या करूं, मुझे शो के लिए करना पड़ेगा। मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मगर मुझे करना पड़ेगा। और निक्की के लिए सलमान खान ने कहा कि आपके साथ खेलने में बहुत मजा आया, और इतना मतलब इतने प्यार से, इतना कंफर्ट, इतने वार्म के साथ उसने निक्की को सलमान खान ने विदा किया। तो ये मेरे लिए बहुत, निक्की के जाने के बाद मुझे लगता है कि निक्की को निकालने की जरूरत नहीं थी। वैसे राहुल, एक और बात अचानक मुझे ध्यान है, इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को निकाल दिया करके। क्यों निकाला मेरे समझ के बाहर। अगर आज आप लोगों ने थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को रखा होता तो टॉप 5 की जगह टॉप 7, आपके पास 2-1.5-2 महीने और बाकी है। जैसा कि मेरे लोगों से बात हुई है कि जो लोग अंदर गए हैं वो लोग 2.5 महीने का वक्त उनसे कलर्स ने बताया है, जो फरवरी मिड तक आता है। यानी वो तो तेल देखो, तेल की धार देखो होगा। शो चलेगा तब टीआरपी की, जैसे तुम डिस्कशन कर रहे थे, टीआरपी नहीं आएगी तो अपने घर जाएंगे, पर टीआरपी आएगी तो 2.5 महीने शो और चलेगा। तो क्या जरूरत थी इतने मजबूत खिलाड़ियों को घर भेज दिया, क्या जरूरत थी? मैम निक्की का एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, निक्की स्टार्टिंग से अच्छा खेल रही थी, बट है ना वो बीच बीच में फुस हो जाती थी। वो जान की वजह से फुस हो गई थी, वो निशांत और इन लोगों की वजह से फुस हो गई थी। फिर उसके बाद एक पल ऐसा आया था कि निक्की है ना एकदम ठंडी पड़ी रहती थी, और जास्मिन और ये निकल कर आए बाहर, रुबीना निकल कर आए, और इन्होंने पूरा चार्ज लिया। अगर आपने देखा होगा, राहुल निकल कर आया, उसने पूरा चार्ज लिया। तो निक्की को ये भी था, मुझे पर्सनली लगता है उसको है ना थोड़ा सा एक वो हो जाता था कि यार मेरे पर शो आए, मेरे ऊपर शो आए, और वो फिर उसके बाद अलग कुछ करने लग जाती थी। उसका कारण ये था, राहुल जाते ही पहले ही हफ्ते में उसने इतना, एक तो कलर्स ने उसको वैसा लॉन्च दिया जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को दिया, मैंने तुमसे बताया, एकदम एलिवेटेड और एकदम शार्प। और उसके बाद आते ही उसको इम्यून हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला ने सपोर्ट किया था, सिद्धार्थ शुक्ला ने सपोर्ट किया, मतलब हर चीज में निक्की हुई। मगर बिग बॉस का घर है, एग्जैक्टली यहाँ पर तो रोज तोला माशा होता रहता है, तो उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो एक्सप्रेस करती थी। ये सेम फीलिंग रुबीना को भी होती थी, जैस्मिन को भी होती थी, सबको होती थी, मगर वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, निक्की एक्सप्रेस कर देती थी। और इसीलिए निक्की लोगों को पसंद आई। कितने लोग हैं जो निक्की को नापसंद करते थे, लेकिन उन सब ने अब मैं देख रही हूँ, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है कि निक्की और राहुल दोनों में से किसको आप घर में रुकना चाहते हो। जब मैंने देखा तुरंत ही, मतलब निक्की के लिए ज्यादा पोस्ट है, राहुल के लिए कम, जबकि राहुल इतना स्ट्रांग खिलाड़ी है, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, लेकिन निक्की ने लोगों के दिलों को छुआ है। एग्जैक्टली। और मुझे पता नहीं मैम, ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ खबरें ये भी हैं कि वाइल्ड कार्ड और बनकर आ सकते हैं, तो मैं पर्सनली बिग बॉस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वो लोग हमारे रिव्यू देखते हैं तो, कि निक्की तंबोली को आप जरूर लेकर आइए इस तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री, क्योंकि एक मजा आएगा। और ऐसे लोग जिनमें शो के लिए भूख है ना, उनको लाना चाहिए। और मैं ना राखी सावंत वर्सेस निक्की तंबोली देखना चाहता हूँ, मजा आ जाएगा, वो लिटरली मजा आ जाएगा। आपको क्या है, वो भी मजा बोलेगी, यही तरकनिया है, ये बहुत मजा आएगा। आप अगले मुद्दे पर पढ़ते हैं। अगले मुद्दे पे आते हैं मैम। यहाँ पर चैलेंजर्स आए हैं, जो कि शो पलटाने वाली बात हुई है, जो कि सच में इन लोगों ने शो पलटा दिया है। आपको कौन से चैलेंजर के बारे में क्या कहना है? एंड प्लस यहाँ पे आपने नोटिस किया कि इन लोगों ने ना अपने पूरे टारगेट पहले से फिक्स कर लिए, राइट? मुझे एक बड़ा टारगेट की बात की तो इस बार विकास गुप्ता ने कहा है कि वो रुबीना को टारगेट करेंगे, ठीक है।
पिछली बार वो आसिम को सपोर्ट करके शुक्ला को टारगेट करने वाले थे भैया, और खुद ही उन्होंने आज कहा कि घर यहाँ पर एक, उन्होंने, मैंने जो इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर से कुछ कह नहीं सकते, वो घर के अंदर गए हैं ये बोल के कि रुबीना को टारगेट करेंगे, और घर के अंदर जाते ही स्टेज पर ही उनको कह दिया गया है रुबीना अभिनव को लड़ाना है। Exactly. और रुबीना को अभिनव नहीं दूसरे का साथ दिलाना है, यानी विकास गुप्ता को रुबीना से दोस्ती करनी पड़ेगी। रुबीना विकास गुप्ता की बात कैसे मानेगी? हाँ, विकास गुप्ता की बात क्यों मानेगी? अगर वो जैस्मिन को सपोर्ट करेंगे, रुबीना को बैश करेंगे, तो रुबीना विकास गुप्ता को बोलेगी जयराम जी की। करेक्ट। वो उनको 5 चीजें पूरी करनी है, उनको टास्क मिला है। उनको टास्क बिग मिला है। बॉस सबका इंटरव्यू पढ़ते हैं, True. सबका वीडियो देखते हैं, उसके बाद सबको उनकी उसी बेसिस पे वो डिवाइड करते हैं। तो अब विकास गुप्ता जो ये सोच कर आ रहे हैं, वो घर के अंदर जाकर के बाय डिफॉल्ट रुबीना को सपोर्ट करेंगे, भले वो जैस्मिन को पसंद करते हो। ये उनको करना ही पड़ेगा कम से कम बुधवार तक, और बुधवार तक उनको रुबीना अच्छी लगेगी, अच्छा करेगी, अच्छा करेगी, बॉन्ड बन जाएगा। वही कहानी जो आसिम शुक्ला और इनके बीच हुई विकास थी, गुप्ता और फिर हमने देखा था कि सीन पलट गया था वहां पे। जाते ही उनकी जो उनका फेवरेट था आसिम, उसने उनको बैश कर दिया था, उनकी सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा दिए थे। और इस बार मामला पूरा उल्टा है। तो यानी और बाकी चैलेंजेस की बात, अर्शी राखी के बारे में। अर्शी राखी के बारे में मुझे ये लगता है, देखिए राखी सावंत तो एंटरटेनमेंट कह रही है, लेकिन राखी सावंत यहाँ पे अपना टारगेट ऑलरेडी फिक्स कर आई है, जो कि है जास्मिन। क्योंकि उसने स्टेज में ही सामने बोल दिया कि ये जो जास्मीन ये भी बोला था, ये कैश्मीरा ने भी बोला था। मुझे एक बात कहनी है राखी सावंत की। राखी सावंत मैम अपने सीजन में जब थी तो वो है ना अकेली हो गई थी, और कैश्मीरा ने ना पूरे लोगों को उसके अगेंस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कश्मीरा फिर से राखी से वो बदला ले, या राखी कश्मीरा से बदला ले। तो ये पता नहीं क्यों स्टोरी कंफ्यूजन हो सकता है। अभी ये लोग फिलहाल ये लोग आपस में तो बदला लेंगे, मगर अभी जाके लोग घर वालों के साथ सेटल होंगे। हाँ, और राखी और कश्मीरा और अर्शी, इनके बारे में इनको खुद नहीं पता है कि ये क्या करेंगे। ये सब माए हैं, मतलब ये एक्चुअली 1400 साल की भूतनियां हैं जो जाके शो में बवाल करने वाली हैं। और ये विकास गुप्ता, राहुल वैद्य, एजाज खान तो सर पकड़ पकड़ के पटकेंगे, इतना ये लोग इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि एजाज खान ट्रिगर होते हैं, और ये लोग जाकर के वो है ना घाव पे नमक लगा लगेंगे लोग। हाँ। तो ये वो होने वाला खेल में। मुझे मन्नू पंजाबी का मैम पर्सनली गेम देखना है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उनको देखा है और ऑब्जर्व किया, उनकी बातें सुनी है, तो है ना वो रुबीना के बड़े अगेंस्ट है, और एजाज भाई करते हैं, और साथ ही साथ राहुल करते हैं। अब राहुल तो नहीं है शो में, तो अब वो क्या करेंगे? मतलब क्या वो अपना शिफ्ट कर देंगे टारगेट? ये मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। राहुल अभी मन्नू पंजाबी भले किसी को भी सपोर्ट करते हो, मगर उनको घर में जाकर वो करना पड़ेगा जो बिग बॉस चाहते हैं। यहाँ पे कोई नहीं चाहता, बिग बॉस जाते ही उनको कर देंगे, उनको ऐसा टास्क दे देंगे कि वो और रुबीना ही परफॉर्म करने वाले हैं। 3 टास्क ऐसे दे दिया, उसके दोस्ती तो हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अभी राहुल निकल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि निकलने वाले हैं। उस मुद्दे पे भी हमें बात करनी है जी। तो राहुल अगर उनके अगेंस्ट की टीम में रहेंगे, तो अभी हमने देखा ही ऑलरेडी ऐसा हुआ है कि जब आप टास्क खेलते हो, आप सोच सकते थे एजाज और रुबीना को दोस्त बनाने में बिग बॉस की भूमिका है, उनकी आपस की कोई भूमिका नहीं है। जब साथ में टास्क खेला और समझ में आया कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और जज्बा दिखाया, दोस्ती हो गई। तो ये बिग बॉस करेंगे। तो भले मन्नू पंजाबी रुबीना को पसंद नहीं करते हो, मगर वो किसको टारगेट करेंगे, कौन असली होगा, ये घर के अंदर जाकर ही पता चलेगा। सबकी राय बदलते हुए देखिए हमने। एक मुझे बहुत बड़ा एक अभी इंटरप्रिटेशन समझ में आया। ये इसने अर्शी खान ने बोला था कि मुझे अभिनव बहुत पसंद है, और मुझे तरस आता है ऐसे बंदे पे जो बीबियों को इतना करता है। ठीक है, वो भले उसको टारगेट करेगी, लेकिन कश्मीरा जब अभिनव को टारगेट करेगी तो अर्शी शायद ढाल बनकर आ सकती है। अर्शी ने तो इंटरव्यू में कहा कि वो जाकर के रुबीना उसे जलने वाली है, क्योंकि वो पति पत्नी और वो खेलने वाली है। और अभिनव, मुझे ये लग रहा था, अब बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मुझे लग रहा था कि अर्शी ये बोल रही यार मजा आता ये एंगल देखने में। अर्शी का तो हितू बेबी का हमने देखा था, नाइटी पहन के पीछे पड़ती थी वो, और मैंने तो पिछले साल उन दोनों को साथ में लाने का भी प्लान बनाया था, मगर हितेन तेजवानी ने बोला मुझे कूदने के लिए बोल दो, मगर अर्शी के साथ मत बिठाओ। तो अगर वो चीज देखो, हितेन तेजवानी और अभिनव में दोनों में फर्क है पर्सनालिटी में। अगर अर्शी वो करती तो बहुत मजा और एंटरटेनिंग होगा, और अभिनव तो रुक गए हैं अब तो अभिनव श्योर शॉट रुकने वाले, तो वो एंगल एंटरटेनिंग होगा। उस पर रुबीना क्या रिएक्शन होगा वो देखना मजेदार रहेगा। क्योंकि अर्शी के सोफिस्टिकेशन में खेल नहीं पाएगी रुबीना, उसको आकर अगर अर्शी से भड़कती है, भिड़ती है, तो रुबीना को रिएक्ट करना पड़ेगा, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। एग्जैक्टली। अभी है ना कहीं रुबीना जो एक सोफिस्टिकेटेड और एक जो थाम के चल रही है, हाँ। मैम अभी वो पलट सकता है। वो थोड़ा पलटना शुरू भी नहीं हो गया राहुल। अब जो पिछले इस हफ्ते में रुबीना ने जिस तरह से किया, अच्छा, राहुल के साथ ए चल निकल ये वाला, वो सब चीजें, फिर जिस तरह से उसने निकी को बोला, जैसे जैस्मिन को जवाब
जवाब दिया। तो रुबीना को, क्योंकि हम सब ने देखा बिग बॉस ने इतनी बार कोच के बोलो तो रुबीना ने बोलना शुरू किया है, और उसके बोलने के बाद सलमान खान ने उसको बोल भी दिया कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप शो को चला रहे हो, तो सीधे सीधे यही है कि जो कर रहे हो वही करो। तो रुबीना करेगी। फिर जैस्मिन का क्या होगा? जैस्मिन अब थोड़ा सा ये सब लोग आएंगे तो वो थोड़ा वो हो जाएगी, क्योंकि जो बच्ची वो बन जाएगी, क्योंकि नहीं, देखो मैं बताती हूँ, अभी वो रुबीना के सामने वो अकड़ कर आ करके और लड़ भिड़ कर स्ट्रेटेजी कर रही थी, मगर ये राखी, अर्शी और कश्मीरा के सामने वो क्या करेगी? अब इनमें से कोई अगर उसका सपोर्ट सिस्टम बनता है तो बात अलग है। ऐसा ना हो कि रुबीना और जैस्मिन दोस्ती कर ले, भाई इन लोगों से बचने के लिए हम दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कोई और, देखो आज भी रुबीना ने अपनी जो देखा था मैम, एवी वाला पार्ट जो हम डिस्कस करते, रुबीना ने अपनी तरफ से बातें खत्म कर दी थी, मगर जैस्मिन ने खत्म नहीं की। कहाँ आप लोगों ने देखा, कहाँ हक किया? निकी तंबोली दौड़ कर गई थी, एजाज खान को हक करा था, राहुल ने हक करा था, अभिनव को जैस्मिन ने हक करा था, लेकिन यहाँ पे उसको हक ही नहीं किया। पर लेकिन राहुल एक स्पर ऑफ मोमेंट होता है यार, मतलब ये आप कैसे होल्ड कर सकते हो इतना? आप एक इमोशन, एक ह्यूमन इमोशन होता है, आप दुश्मन के भी गले लग जाओ। अगर एक इमोशनल चीज आती है, आपके आंखों में आंसू भी दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी आंखें पनीली भी हो रही हैं, तो क्या वो सिर्फ कैमरे के लिए है? जिस बंदे के लिए हो रही हैं आप उससे गले नहीं लगते हो। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यानी कि राहुल, ये तुमको याद है मैंने ये मुद्दा एक मुद्दा जो इसने कहा था जैस्मिन ने कि जिंदगी लंबी है, मुझे रुबीना से जो क्लैरिफिकेशन करना होगा मैं बाहर कर लूंगी। यहाँ पर रुबीना जैस्मिन का गेम है, सिंपल सा गेम है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट मैम कहने वाला था कि अभी ये भी हो सकता है कि अभिनव, जिसने कि आज के दिन हमने देखा कि वो श्रेड किया, जैस्मिन का श्रेड किया, तो जैस्मिन फिर से अभिनव के साथ दोस्ती करेगी, जैस्मिन फिर से उसके साथ दोस्ती करके रुबीना को दरकिनार कर सकते हैं ये मैम, ऐसा लग रहा है। देखो अभी इन रुबीना और अभिनव के रियल लाइफ में क्या चल रहा है, शादी का हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभिनव रुबीना से दूर जाएगा और जैस्मिन का साथ देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मुद्दों में वो जैस्मिन का अगर सही हो तो अभिनव बहुत लॉजिकल रहने की कोशिश करता है। वो मतलब अपनी बीवी, आज जैसा तुमने पॉइंट उठाया कि उसको शेड उसका नहीं करना चाहिए था, वो मुद्दे पे तुम बात करना, क्योंकि राहुल ने इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट उठाया, वो उसका साथ देता है, इसका उसको सही लगता है। उसने सारे टास्क में जैस्मिन ने काफ़ी बार साथ दिया और दोनों को इक्वल रखा, दोनों की तुलना की। लास्ट में उसने कहा कि रुबीना और तुम अलग हो बिल्कुल, वो उस वाले टास्क में, कुर्सी वाले टास्क में। अदरवाइज उसके पहले वो कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होगा। और अभी फिलहाल जो बारिश पड़ने वाली है उसमें रुबीना और अभिनव को एक ही छाते में रहना पड़ेगा फिलहाल, तो ये थोड़े दिनों बाद ज्यादा पता चलेगा। मैम ये सलमान खान जी ने कुछ 5 चैलेंज दिए हैं विकास गुप्ता को। हाँ। आपकी क्या सोच है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। रुबीना अभिनव को उकसाना, ठीक है, इस पर आपको क्या कहना है? मतलब अब ये जो मैंने पहले मुद्दा कहा कि विकास गुप्ता को अब रुबीना से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ये मुद्दा है कि उकसाना, और दूसरा मुद्दा ये था कि जब भी उकसा कर लड़ाई करवाना, और अभिनव जब किसी और से लड़े तो रुबीना अभिनव का नहीं उस किसी और का साथ दे। और इसमें विकास अगर इंस्ट्रूमेंटल होंगे तो विकास को रुबीना को इतना वो करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा, दोस्ती यारी कि उनकी दोस्ती में आ जाए। और इस वक्त रुबीना को जरूरत है, रुबीना एजाज के साथ मिलकर, रुबीना डेस्परेट है कि उसको, क्योंकि एलाइज बनाने हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस घर में एलाइज बनाने पड़ेंगे। जैस्मिन ने बनाया है, मगर समहाउ अभिनव ढाल बन के खड़ा, उसको जैस्मिन के अलावा इस ग्रुप में किसी को एंट्री नहीं देनी है। तो रुबीना एजाज के साथ एलाइज बनाने के लिए बार बार उसने कहा, मगर अभिनव उस पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाया। तो अब अगर विकास आकर के अपनी तरफ से भूमिका लेगा तो विकास गुप्ता एक बड़ा नाम है, मास्टरमाइंड है, तो मुझे लगता है रुबीना विकास गुप्ता से दोस्ती कर सकती है अगर विकास ने इनिशिएटिव लिया तो। ओके, तीसरा पॉइंट मैम कि अभिनव वर्ष, हाँ ये तो हो गया, हफ्ते भर का राशन 3 दिन में खत्म करना है। वो क्या बोल रहे थे? वो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे ऐसा कुछ। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें वो ये कर सकते कि राशन छुपा दें या कहीं और रख दें। हाँ, जैसे केवी करता था, अपने जूते होते में छुपा दें। मतलब मेन चीजें जो है, मतलब जैसे अब चावल दाल शक्कर बहुत ज्यादा होता है जी, पर लेकिन चीनी, नमक, चीनी, चाय पत्ती, मिर्ची, ऐसे छोटी मोटी चीजें जो है वो गायब कर दें। हाँ। तो वो ना मिले। दाल, जैसे दाल कंपैरिजन में चावल और आटे से कम रहती है, वो उसको हटा दें। ओके, मतलब पर्टिकुलर, क्योंकि विकास कैसे क्या करेंगे, किससे क्या करवाएंगे, ये विकास बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। विकास भी नहीं जानते, मैंने कहूंगी कि वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, विकास के हाथों की कठपुतली यहाँ पे सब बनने वाले हैं, और उसमें सबसे ज्यादा एजाज भाई बनने वाले हैं, क्योंकि वो उनका ट्रिगर पॉइंट है, इमोशनल है, और विकास गुप्ता को पता है कि इसको इमोशनल है, इसको मैं ट्रिगर, और वो उसको पहले से जानता है। सो ये रात को सोने नहीं दूंगा,
वो शेफाली बग्गा का क्या किस्सा था मैम? शेफाली बग्गा ने कैसे रात को किया था, मधुरिमा तुलनी ने भी एक बार किया था। अच्छा, वो भूत तो हाँ, पर वो ठीक है, वो हम उससे इम्यून हो गए। रात को नौटंकी करने से मजा नहीं आएगा, हम ठीक है। मजा नहीं आएगा। अगर विकास गुप्ता चैलेंजिंग है आपके लिए कि आप क्या नया करते हैं, बहुत आइडियाज है विकास गुप्ता ने कहे। हाँ मैम, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है फिफ्थ वाला कि राहुल के गाने पर सवाल खड़े करना है, वो होगा या नहीं? अब राहुल पे आज सलमान खान ने कह दिया कि राहुल आप निकल जाए घर से, यू कैन लीव नाउ। तो एक तो सोशल मीडिया में भी इस तरह की खबरें आई कि राहुल निकल गए हैं, हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया कलर्स की तरफ से। लेकिन जो कारण सलमान खान ने, जो मैं तुमसे कह रही थी कि सलमान खान ने कहा कि डेस्परेशन नहीं दिखाई पड़ा और भूख नहीं दिखाई पड़ी और टास्क में आपने बराबर से नहीं परफॉर्म किया, इस पर राहुल ने जो कहा, एक टास्क के आधार पर आप पूरे शो की जर्नी को कैसे जज करें। अगर सलमान खान नहीं होते राहुल वहां पर, तो घर के अंदर ही बात होती, तो राहुल वैद्य सबको चुप करा देते, क्योंकि वो मुद्दा सही था एक टास्क के आधार पर। लेकिन यही एक नहीं मैं बताता हूँ। हाँ। मैं इसमें आपके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैम, बिग बॉस के घर में हर टास्क मैटर करता है। ये नहीं करता कि आपकी पुरानी जर्नी कैसी है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है बड़े से पवित्र पुनिया क्या जाने लायक थी मैम? शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, राइट? निकी तंबोली जाने वाले थे, एली जाने वाले थे, नहीं थे, और निकी तो मतलब बिल्कुल भी नहीं जाने वाले थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आया, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर उसको उस बेसिस पे निकाला गया है या फिर जो भी है, मुझे नहीं पता, अभी कल हम देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच के ही निकाला। और ये भी हो सकता है कि राहुल की बैक एंट्री हो, बैक एंट्री राहुल की, निकी की, दोनों की बैक एंट्री हो सके। लेकिन जो राहुल ने मुद्दा दिया, राहुल की बात बिल्कुल जस्टिफाइड थी। राहुल ने कहा कि उस समय मैं कुछ भी कर लेता, कोई नहीं उठता। हालांकि रुबीना को भी बात पता थी, मगर रुबीना ने कोशिश की, राहुल ने गिव अप कर दिया। राहुल को लगा कि कोई कुछ नहीं करने वाला है, और राहुल उस समय 1 मिनट के लिए भूल गया कि ये फिनाले वाला टिकट टू फिनाले टास्क है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और वहां पर जब वो देख रहा है जैस्मिन क्या कर रही है, निकी क्या कर रही है, रुबीना क्या कर रही है, उसने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। वहीं तो मैंने अपने रिव्यू में भी, जो हम करते हैं इंडिविजुअल, मैंने यही पॉइंट उठाया था कि राहुल को एटलीस्ट फाइट तो करना चाहिए। ही हैज अ बॉडी, वो जिम करता है इतना, अभिनव को क्या हिला नहीं सकता था वो? अभिनव मतलब मैं कोशिश कर सकता था जब लड़कियां कर रही हैं। और लड़कियां कर रही हैं, और राहुल पता है, ये कोशिश जो होती है ना, जनता वही देखती है मैम, जनता वही देखती है। निकी नहीं जीती, जैस्मिन भी नहीं जीती अभिनव से, लेकिन लोगों को लगा यार बंदी ने फाइट दिया। आपको पता है उसके बाद ही तुरंत हैशटैग चलने लग गए थे उसके, हाँ, निकी के, और अभी भी हैशटैग चल रहा है कि वी वांट निकी बैक। यस, पर निकी, मुझे तो थ्रू आउट निकी को मैं देखना पसंद करूंगी, निकी को वापस, क्योंकि मुझे अर्शी, राखी और कश्मीर का निकी चाहिए। मैम इसको उनके जब टक्कर करेगी ना, मजा आएगा। ओके मैम, अभी आपने देखा कि आज घर में स्कोर सेटल है। एक ही चैलेंजेस वाली बात में एक और चीज, जो विकास ने बड़ी दीदी कहा, विकास ने बड़ी दीदी कहा रुबीना को, और सलमान खान ने तुरंत कह दिया, सलमान खान बाज नहीं आते रुबीना को, वो हमेशा रुबीना से उनको पता नहीं क्या दुश्मनी है। उन्होंने कहा ऐसा उनके लिए मत बोलना, वो अपने को दीवा खूबसूरत समझती है घर में। तो सलमान खान वो खूबसूरत भी हैं और दीवा भी हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो खूबसूरत और दीवा नहीं है। अब हर एक का अपना परसेप्शन होता है। बड़ी दीदी भी जिया जी के लिए खूबसूरत और दीवा होती है, मगर उनके भाइयों के लिए दीदी होती है। तो फिर अब यहाँ पे शो में यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या सलमान खान जी ने वो बात दिमाग में रखी हुई है जब रुबीना ने सेकंड हफ्ते आते ही बिग बॉस को चैलेंज कर दिया? वही बात राहुल, वहीं से तो मामला ये जो सलमान वर्सेस रुबीना शुरू हुआ। रुबीना, सलमान को कहीं ना कहीं जो उनके अगेंस्ट कुछ बोल देता है उनको नहीं अच्छा लगता। हमने देखा बिग बॉस के शो में, उन्हें अच्छा लगता है कि मतलब कोई ऐसे आकर के तन के खड़ा ना हो रुबीना, जबकि रुबीना ने वो उस तरह से सोच के किया, या वो उसका गेम था या नेचुरली हुआ, ये रुबीना जानती है और बाकी हम तो नहीं जानते कि वो एक्चुअली क्या है। लेकिन जो दिखाई पड़ा, जो हमें कट कर दिखाया गया, वो ये कि रुबीना ने बिग बॉस से सवाल उठाए थे। अब रुबीना अपने लॉजिक्स में सही थी कि ये सही है कि नहीं, क्या वो सलवार कुर्ते वाला मुद्दा था, कपड़े वाला, कचरा वाला, कि दिमाग में कचरा, दिमाग में कचरा वाला मुद्दा था। जितने भी मुद्दे उसने उठाए रुबीना ने, सारे मुद्दे में वो अपनी तरफ से जस्टिफाइड थी। बहुत लॉजिक था। तो आपको चैलेंजेस में और कुछ डिस्कस करना? चैलेंजेस में अभी तो आई थिंक, अब मैम स्कोर सेटल की बात करते हैं। यहाँ पर मुझे इस मुद्दे से प्रॉब्लम हुई कि अभिनव ने क्यों यहाँ पर जैस्मिन का शेड कर दिया और रुबीना का नहीं किया। मुझे इसलिए कहना है मैम, देखियो वो आए क्यों हैं शो में? वो आए हैं अपनी शादी को बचाने के लिए। तो कायदे से उनका जो सबसे बड़ा डर है, उनकी जो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक अंदर की फीलिंग्स है, उसको वो शेड करना चाहिए था। जैस्मिन के साथ तो वो बाहर भी स्कोर कर सकते हैं और उसको पता है कि जैस्मिन तो अच्छी दोस्त है करके। तो
यहाँ पर अभिनव एक तो शुरू से अभिनव की का अगर एक कोई रुबीना के अलावा कुछ बना है दोस्ती, जो रुबीना किसी से नहीं बनी है, अभिनव से बनी, अभिनव की जैस्मिन से बनी है। और जैस्मिन वो उस रिश्ते को वो बहुत वैल्यू करते हैं। अभिनव जैस्मिन से अपनी दोस्ती को बहुत वैल्यू करते हैं और उनके वैल्यू करने की वजह से जैस्मिन को वैल्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि अभिनव जेन्युइनली करते हैं। और अभिनव को यहाँ पर लगा कि ठीक है ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, समझ लेगी, जैस्मिन से स्कोर सेटल करना जरूरी, क्योंकि जैस्मिन से उन्होंने उस टास्क में, चेयर वाले टास्क में बहुत बुरा हुआ था वो बुरा हुआ मतलब उन्होंने कहा भी कि तू बहुत बुरी लग रही है, तो शर्म आएगी, ये सब बातें। तो उनको लगा इस समय ये मुद्दा हटाना जरूरी है। कि ये भी लगा कि जैस्मिन शो से बाहर भी जा सकती है अगर शो में रही तो एलाइज बनने में, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भले जैस्मिन कितना भी कुछ करे, अभिनव से उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसे वो दोस्त मानती है। तो उन्होंने सेफ किया, उन्होंने कहा रुबीना तो अपनी ही है, वो कहाँ जाएगी, घर की मुर्गी दाल अब लेकिन घर की मुर्गी और ये जो शादी वाली बात है उस मुद्दे पर आते हैं, जो इनकी शादी की बात है। जी मैम बताइए। अब मैं थोड़ा सा इस, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता इस बारे तो अब ये शुरू के जो मैंने रिव्यूज किए थे, जो आप लोगों में से रिव्यू जिसने देखा भी हो, तो रुबीना और अभिनव साथ में आए थे और ये मुद्दे के साथ आए थे कि इनकी शादी में दरार आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस शादी को क्या ये दरार बिग बॉस के लिए आई थी या बिग बॉस में दरार दूर करने आए हैं। ये दो कंफ्यूजन थे कि मतलब असलियत क्या है, कि शादी में प्रॉब्लम हुई वो असलियत है या बिग बॉस में आने के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। ये मुद्दा अब तक बहुत से लोगों के जहन में है, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का खेल चल रहा है, जिस तरह से, ये भी मैंने काफ़ी बार रिव्यू में कहा है कि आपकी ज़िंदगी, जो आज सलमान खान ने भी कहा, जो आज जिसकी बातें, जो अभिनव ने खुद कहा कि मैं दोबारा रुबीना से प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि आप जब घर के अंदर रहते हैं तो आपके साथ जो बंदा, आपको उसमें बहुत सारी समस्याएं नजर आती है, पर जब आप बड़ी समस्याओं के सामने जाते हैं तो आपको लगता है ये आपका सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। और सलमान खान ने तो ये भी कहता है कि राहुल चाहिए, निशान चाहिए या एजाज चाहिए, जान भी बोला जान भी, तो रुबीना ने कहा नहीं नहीं यही ठीक है। तो फिर वो एक अभी हंसी मजाक में चला गया, लेकिन इन दोनों के बीच की उस रिश्ते की वो बात क्या है, अब तक वो अंडर द रैप है। जो बात सामने आई, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जहां मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जैस्मिन, कहीं ना कहीं रुबीना जो है वो ये फैसला लेने वाली थी कि उसको ये रिश्ता खत्म करना है, मगर उन दोनों ने मिलकर के 6 महीने का वक्त इसको दिया है। तो हम यही होप करते हैं कि इतने फैंस, इतने लोग उनकी जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। रुबीना, यस मैम यहाँ पर मुझे इस पे कहना है कि जास्मिन ने जो एवी आपने देखा होगा, उसने रूबी, एक उसके पास 2 ऑप्शंस थे, एक राहुल वाला ऑप्शन था, एक उसने वो वाला ऑप्शन लिया रुबीना और अभिनव का। तो यहाँ पे ये स्कोर सेटल करने वाली बात नहीं है। और आपने नोटिस किया जब जैस्मिन ये फाड़ कर आई तो सीधा दौड़ते हुए रुबीना उसको गले लगाने गई, क्योंकि वो उसको अपनी सच्ची में बहन मानती। लेकिन जैस्मिन के लिए जब उसने किया, रुबीना ने, उसने ऐसा नहीं किया। पर जैस्मिन बहुत क्लियरली गेम खेल रही है। जैस्मिन को ये लगा था कि वो, देखो बहुत बड़ी बात ये है ना कि जैस्मिन जब आई, इसमें एक गणित है। सिद्धार्थ शुक्ला अब तक का सबसे बड़ा स्टार है, हाँ, बिग बॉस का, अनडाउटेडली मेल स्टार्स में देखें तो। जैस्मिन पिछले इस बार उसकी दोस्त बनकर आई थी। सिद्धार्थ शुक्ला का फैंडम सबसे बड़ा है। जैस्मिन को सिद्धार्थ शुक्ला का फैंडम सपोर्ट कर रहा था, करेगा, ये सोचकर वो अंदर आई। पहले हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला आया, सिद्धार्थ शुक्ला अगेंस्ट टीम को सपोर्ट करने लगा। जैस्मिन को ने रुबीना को तो ज्यादा कंपटीशन समझा, इसको लगा था मेरे को तो ऑलरेडी लोग, बिग बॉस के लोग मुझे चाहते हैं, तो उसके लिए फिर तब वो उसकी मतलब रुबीना को उसमें चलेगी, उसको लगा ये मेरा क्यूट एंगल है। अब जब वो रुबीना से अगेंस्ट हुई है तो उसको एली ने उसको आकर बताया कि बाहर रुबीना बड़ी हो रही है और वो खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये रुबीना उसकी स्ट्रैटेजी है, तो रुबीना को गेम के हिसाब से खेल रही है, इमोशन के हिसाब से उसके साथ नहीं चल रही है, साफ शब्दों में एकदम। बट मैम वो तो बुरी तो वही बन रही है ना, बुरी बन रही, पर उसको पता है वो बुरी बन रही है, क्योंकि मैम ऑडियंस को है ना एक वो कनेक्टिविटी चाहिए। अगर मान लीजिए हम दोनों हैं, हाँ, ठीक है, हम लोग झगड़ रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह रहे हैं, तो ऑडियंस उस चीज को भी अप्रिशिएट करेगी। पर इसमें क्या हो रहा है कि जैस्मिन को ना, जिस समय उसने रुबीना को के साथ फाइट किया, उस समय उसको सबसे बड़ा कंटेंट वही लगा। ओके, देखो ये सब लोग गेम देख कर कहते हैं, सिद्धार्थ वर्सेस आसिम हुआ था तो गेम उठा था, सिद्धार्थ वर्सेस रश्मि हुआ था तो गेम उठा था, तो कहीं ना कहीं पवित्रा और एजाज क्या कर रहे थे, तो ये लोग हाई पॉइंट में अगर आप हो, वो 3 हफ्ते राहुल कोई और दिखा का, ये 2 जन दिख रहे थे, बाकी राहुल वैद्य क्यों बुरा बना,
क्योंकि भाई वो करेगा क्या जब बैठा वो कुछ कोई उससे बात ही नहीं कर रहा है, दो बहनें ही बात कर रही हैं और जज वो जब तभी वो बीच में कूदता है। अब वो करेगा क्या जब आप कोने कोने के पात्र हो, आपको कुछ डायलॉग ही नहीं दिए गए तो फिर आप तो खासोगे छिकोगे ना, क्या करोगे फिर आप? और उसका उसी का वही मैंने उसको भी यही बोला था कि देखो उसने नेपोटिज्म का कार्ड खेल लिया, उसने प्यार का कार्ड खेल लिया। हाँ। अब उसके पास मुद्दे नहीं बचे थे और मैम कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि राहुल मैं मुद्दे वाली बात वो नहीं करती हूँ यहाँ पर, चूंकि मुद्दे इन लोगों को मौका ही नहीं दे। जो अभी बीच में जो 2 हफ्ते चल रहा था सिर्फ रुबीना जैस्मिन चल रहा था, मैम चल रहा, लेकिन उसमें अगर मान लो 2 जन के से ही बात की जा रही है तो तीसरे आदमी को उनकी बात में घुसना पड़ेगा। और अगर जैस्मिन उसकी, मैं लॉजिक बोल रही हूँ, जैस्मिन उसकी दोस्त है तो वो रुबीना के बारे में बोलेगा। और ये 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और राहुल ने रुबीना को अपना मुद्दा बनाया क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है। रुबीना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है और लास्ट तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है। ओके ओके मैम अब हमने देखा फिर उसके बाद एजाज ने निकी को माफ कर दिया। एजाज और निकी की दोस्ती मुझे खट्टी मीठी ऊपर नीचे जैसी मुझे अच्छी लगती है। उड़े दिल बेफिक्रे हाँ, उड़े दिल अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी लगती है। अभिनव ने ये मैम हमने डिस्कस कर लिया एंड राहुल के पास 2 ऑप्शंस थे जहाँ पे एक जैस्मिन का था, एक निकी का था मैम। तो यहाँ पर राहुल ने बोला कि मैं जैस्मिन के क्लोज आया अली की वजह से, बट मैं इसको नहीं मानता मैम, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जैस्मिन ने ये जो पानी फेंकने वाला था उसके बाद संडे सलमान खान ने उसको बोला, उसके अगले ही दिन उसने माफी मांग के इनकी बैठ के बातचीत होनी शुरू हो गई थी और इनफैक्ट इन दोनों ने बैठ के ही रुबीना के अगेंस्ट ये बात बोलती इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, लेकिन तो भी ना राहुल से राहुल दिल से कनेक्ट नहीं हुआ था उससे, और राहुल ने ये बात उसके बाद वो जैस्मिन के साथ रहा, जैस्मिन को सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ पे अलाइंस बनाया, अली ने उसको समझाया। अली के जाने के बाद वो दोस्त की गर्लफ्रेंड को साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उसके पहले जब कल या परसों कोई इसी हफ्ते में टास्क में उसने कहा मेरा सिर्फ एक ही कनेक्ट और एक ही दोस्ती है, जैस्मिन से भी नहीं है, उसने बात कही। तो राहुल ऐसे मेरी दोस्ती सस्ती नहीं है, मेरी सॉरी सस्ती नहीं, उसके अपने लॉजिक से अपने रूल्स हैं, वो उनको लेकर चलता है। और मुझे लगता है कल जब अगर वो एग्जिट होती तो वो भी उस पर करेगा। अगर सलमान खान कहते हैं तो वो क्या करेगा, कैसे होगा, लेकिन राहुल अपनी बात लेकर के चलता है, तो आई थिंक जस्टिफाइड है उसका जो भी। ओके ओके मैम, तो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हमने कवर कर दिए। मुझे लगता है कि अब ये जो आ रहे हैं 5-6 लोग, ये लोग भैया हाथ जोड़कर कहते हैं कहानी को बर्बाद मत करना प्लीज। अभी तो जाके कहानी जमी है exactly. और माँ बाप भाई बहन सारे किरदार जमे हैं, हाँ। उनकी कहानियां शुरू हुई हैं। अब आपने उस पर फावड़ा तो चला दिया, थोड़े लोगों को बाहर भेज दिया। अब जो लोग नए आए हैं वो आके धरती को बंजर ना करें, उपजाऊ बनाएं, ताकि कहानी जमे, आगे मजा आए। ऐसा ना हो कि निक्की और राहुल के जाने के बाद लोगों को जो बुरा लग रहा है और ओवरऑल इन लोगों के आने पे खेल ना जमे। पर ऐसे लगता है पुराने खिलाड़ी, हाँ ये पुराने खिलाड़ी है, ये मैम बैकफुट पे भी जाएंगे, ये बैकफुट पे भी जाएंगे क्योंकि ये इनको पहले ही आदेश देकर आए भैया फ्रंट फुट पे नहीं रहना है, हाँ। बैकफुट पे आगे अपना एक जो ढूंढ के रखना है, इतना भी इन लोगों को लॉलीपॉप दिया है कि आप जीत सकते हैं लेकिन जीतेंगे नहीं। हाँ, इतना तो है। जीतेंगे वही लोग जो लोग हैं। और अब हाँ, बोलो नहीं बोलो। मैम आज के परफॉर्मेंस को देख के ना मैंने टॉप 3 देख लिया, पता नहीं क्यों बिग बॉस ने टॉप 3 बता दिए। रुबीना, एजाज और जैस्मिन टॉप 3 है। अब तो कोई है, देखो अभिनव तो ऐसे भी मतलब नहीं आएगा टॉप 3 में, वो यहाँ तक आ गया। टॉप 3 तो ऐसे देखो, 4th इंसान जो होता है अभिनव को रुबीना से लड़ने के लिए रखेंगे लोग लास्ट में, ठीक है, लड़ाएंगे। तो वो लास्ट के दिन तो 3 लोग रहते हैं, पिछली बार तो लास्ट के दिन तक 5 लोग थे, 6 लोग थे, एक करके निकाल, तो लास्ट दिन तक वो भी रहेगा, तो फाइनलिस्ट ही हुआ। Exactly. लेकिन टॉप 3 ये तीनों है डेफिनेटली। अब तो नो डाउट अगर राहुल निकल जाता है, अगर राहुल रहता है तो एजाज और राहुल में फाइट होगा। जैस्मिन और रुबीना तो टॉप 2 है ही, उसमें तो कोई राय ही नहीं कि वो जो मुझे लगा था शक के शुबा नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम, और आपसे फिर मुलाकात होगी। और सारे वीडियोस आप लोग देखते रहिए फीफा फूज पे, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। एंड हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। यस।